में लाखों लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि आज कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। भारत में कैंसर को लेकर कई तरह के शोध और अनुसंधान हो रहे हैं। इसी फहरिस्त में टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसी नई नई थेरेपीज के इस्तेमाल से कैंसर से लड़ा जा रहा है। इस तकनीक से कैंसर मरीजों की न सिर्फ जान बच रही है बल्कि उनका सर्वाइवल रेट भी बढ़ा है। लाइफ टाइम संवाददाता प्रियंका दुआ की देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इम्यून तकनीक से बच रही है कैंसर मरीजों की जान। भारत में कैंसर के मामलों में निरंतर तेजी के बीच इलाज के नए और प्रभावी तरीके विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से एक प्रमुख उपचार पद्धति है इम्यून थेरेपी, जो कैंसर के इलाज के लिए क्रांतिकारी दृष्टिकोण साबित हो रही है। इम्यून थेरेपी शरीर को अपनी इम्यून तकनीक का इस्तेमाल करके कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने में मदद करती है। ये पारंपरिक उपचार विधियों जैसे कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से एक अलग और अधिक प्रभावी तरीका है। कैंसर को अगर एक डेडली डिसीज कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। भारत में भी इसके केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके लिए न्यू थेरेपीज भी आ चुकी हैं। इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं सीके बिरला हॉस्पिटल और बात करते हैं अब डॉक्टर मनदीप से, ताकि हम जान सके और आपको बता सके कि इन न्यू थेरेपीज के बारे में। सर, ये जो पहले रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी, ये इसके लिए कैंसर के इलाज माने जाते थे। अब इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और भी न्यू थेरेपीज डेवलप हो रही हैं। प्लीज़ हमें बताइए ये कितनी कारगर हैं, कितनी ज़्यादा पुराने जो तरीके हैं उनसे ज़्यादा ये मैटर करती हैं, जो थेरेपीज जो नई आई हैं। है कि हम कैंसर को, अगर आप टारगेटेड को या इम्यूनोथेरेपी को, अब हम बेसिकली पहले हम क्या कर रहे थे कि हम एक मतलब तोप चला रहे हैं, जैसे कहने की बात। अब हम बहुत स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। अब टारगेटेड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैंने ये ढूंढ लिया कि ये कैंसर है क्या, बॉडी का अपना सेल जो ख़राब हुआ है। अब उस ख़राब होने के कई कारण हैं। जब ख़राब होता है तो मतलब हमारी जेनेटिक जो म्यूटेशन है कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से जो हमारा जो सेल है वो अनकंट्रोल ग्रोथ में हो गया। अब वो कौन सी जेनेटिक म्यूटेशन है, आजकल हमारे पास देयर आर सर्टेन टेस्ट जिसको हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग बोलते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सपोजिटली ये पाथवे ख़राब है। अगर मेरा ये स्पेसिफिक पाथवे ख़राब है तो मैं उस पाथवे को अगर टारगेट कर लूँ किसी टारगेटेड थेरेपी से, तो दिस इज कॉल्ड एज टारगेटेड थेरेपी। तो वो पाथवे अगर मैंने टारगेट कर लिया तो उससे मेरा कैंसर कंट्रोल बेटर हो जाएगा। न्यू थेरेपी से मतलब है जो भी इस्टेब्लिश्ड रोल है कैंसर में इलाज करने का, जिसमें 3 मेन है। सर्जरी मतलब ऑपरेशन, रेडिएशन थेरेपी मतलब किसी भी तरह से किरण को दे के कैंसर को मारना, और ड्रग थेरेपी मतलब दवाइयों से। न्यू थेरेपी जब भी बोलते हैं तो कन्वेंशनल सर्जरी में सर्जन हाथ से ऑपरेशन मरीज के ऊपर जाके करता था, अभी रोबोटिक सर्जरी है। सर्जन रोबोट को कमांड देता है, रोबोट पे ऑपरेशन करता है। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि रोबोट ऑपरेशन करेगा, सर्जन नहीं करेगा। ऑपरेशन सर्जन ही करेगा लेकिन रोबोटिक से। इससे क्या हो गया, बहुत सारा कटफट नहीं हो रहा है, निशान कम हो रहा है। इस तरह से न्यू थेरेपी आई। रेडिएशन थेरेपी में क्या डेवलपमेंट हुआ, न्यू थेरेपी में डिलीवरी ऐसी सुदृढ़ कर दी कि इधर उधर के आजू बाजू के टिश्यू को डैमेज करना कम कर दिया। सिमिलरली ड्रग थेरेपी, दवाइयों में क्या क्या विकास हुआ। साइटोटॉक्सिक जो दवा थी जिसको हम कहते थे कीमोथेरेपी, इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी आ गई, मतलब सेल के एंटीजन को, कैंसर सेल के एंटीजन को पकड़ के उसके खास तरीके का एंटीबॉडी दे के उसको किल कर दिया। टारगेटेड थेरेपी, स्पेसिफिक कैंसर सेल को टारगेट किया और बाकी के नॉर्मल सेल जो कीमोथेरेपी में मरते थे उनको बचा लिया। ये हुआ। आने वाले समय में स्टेम सेल थेरेपी और जीन थेरेपी, इस पर रिसर्च काफ़ी चल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में जो कैंसर के बारे में, खास करके स्टेज 4 कैंसर के बारे में माना जाता है कि क्यूरेबल नहीं है, उसमें लाइफ को बढ़ा देते हैं और बढ़े लाइफ में तकलीफ ना हो, ये क्यूरेबल हो जाए। भारत में कैंसर के सबसे सामान्य प्रकारों में फेफड़ों का कैंसर, मुंह गला पेट का कैंसर, स्तन कैंसर और कोलन कैंसर है। वहीं भारत में बढ़ते कैंसर के मरीजों की संख्या में तेजी, जनसंख्या में बढ़ोतरी, जीवन शैली में बदलाव भी है। जीवन शैली में बदलाव, आधुनिक जीवन शैली, धूम्रपान, शराब का सेवन, खराब आहार और शारीरिक गतिविधियों की कमी कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं और औसत जीवन काल में वृद्धि से कैंसर जैसे पुराने रोगों का जोखिम भी बढ़ रहा है। प्रारंभिक पहचान और निदान में सुधार,
बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और स्क्रीनिंग प्रोग्राम कैंसर के मामलों का जल्दी पता लगाने में मदद करते हैं, जिसके कारण आंकड़ों में वृद्धि दिखाई दे रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WTO की माने तो इस बीमारी के वैश्विक बोझ के अनुमान के अनुसार भारत में 2022 में 14,01,000 से अधिक नए कैंसर के मामले थे, जबकि उसी साल 9,01,000 से अधिक लोगों ने इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवाई। वाले टाइम में तो हम ये भी सोच रहे हैं अगले 5, 10, 15 साल के अंदर कि हम ब्लड सैंपल से हम प्री डिटरमिन कर पाएंगे कि क्या बात, जैसे एक बंदा स्मोकर है, अब उसके मुंह में चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या उसको तो हम 10 इट्स नॉट फ्यूचर इज वेरी नियर कि हम ब्लड सैंपल्स पे भी डिटेक्ट कर पाएंगे कि इनको क्या म्यूटेशंस हो रही हैं या इनको क्या हो रहा है, कि इनको कैंसर होगा या इनको कैंसर नहीं होगा, उसको रोकने के लिए क्या हम पहले इंटरवीन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत स्पेस पे डेवलपमेंट हो रहा है। ये कई अन्य बीमारियां कैंसर के अलावा जिनमें ये रिसर्च काफी कारगर हुई और ये बिल्कुल इलाज बन गया। कैंसर में अभी बहुत हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए ये कहना कि ये मार्केट में आ गया, ये बहुत जल्दी आने वाला है, ऐसा नहीं है, इसमें समय लगेगा। लेकिन ये सारी बातें हो रही है स्टेज 4 कैंसर की। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कैंसर, मतलब अगर अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है तो कैंसर एक क्यूरेबल डिजीज है, मतलब इसका इलाज होता है, इलाज संभव है, मरीज ठीक हो जाता है। कैंसर से निजात के लिए इम्यून थेरेपी एक नया वरदान साबित हो रही है। इम्यून थेरेपी एक ऐसी चिकित्सा विधि है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एक्टिव करके कैंसर से लड़ने में मदद करती है। आमतौर पर शरीर का इम्यून सिस्टम शरीर के लिए हानिकारक कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने में सक्षम होते हैं, लेकिन कैंसर कोशिकाएं कई बार इस सिस्टम से बचने में कामयाब हो जाती हैं। इम्यून थेरेपी शरीर के इम्यून सेल्स जैसे टी सेल्स को इन हानिकारक सेल से लड़ने की ट्रेनिंग देती हैं और मजबूत करती हैं, ताकि वे कैंसर कोशिकाओं को सही तरीके से पहचान सकें और उन्हें नष्ट कर सकें। उनको पहले कीमोथेरेपी वगैरह दी गई थी, उसके बाद फिर उनको ऑपरेट हुआ था, सर्जरी होती है उनकी, उसके बाद फिर उनको दोबारा कीमोथेरेपी वगैरह दी गई है, रेडियोथेरेपी हुई है, अब वो मतलब बहुत ज़्यादा ठीक है। तो ये जो टारगेटेड थेरेपीज दी गई हैं उनको कीमोथेरेपी के साथ, क्या उनसे उनको फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। 95% वो रिकवरी कर चुकी हैं और अब वो बिल्कुल हेल्दी हैं। सिर्फ एक रेगुलर टेस्ट होता है उनका 3 महीने के अंदर, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट रिकवरी हो चुकी हूँ और मेरे को बहुत जल्दी मेरे को रिकवरी हुई। मैंने सोचा भी था, अचानक से ही मेरे को कैंसर का पता चला और सडनली मतलब बहुत जल्दी पता चल गया और तुरंत ही मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा और शायद 2 महीने के अंदर मैं रिकवर्ड लगभग हो चुकी हूँ। सो मैम, अब आप रिकवर्ड हो चुकी हैं। जब आपको पता लगा था कि आपको कैंसर डायग्नोस हुआ है, तब में मतलब तब बहुत डर गई होंगी? तब थोड़ा सा डर तो लगा था, घबराहट बहुत हुई थी फिर, लेकिन डॉक्टर्स ने इतना अच्छा गाइड किया कि डर सारा उन्होंने भगा दिया एक तरह से। आपको बता दें, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जागव ने संसद में कहा कि कैंसर के मामलों में भारत में साल दर साल इजाफा हो रहा है। साल 2020 में 13,92,179 मामले सामने आए, जबकि साल 2021 में 14,26,447 मामले सामने आए। 2022 में 14,61,427 मामले, जबकि 2023 में 14,96,972 मामले सामने आए। 2024 में 15,33,055 मामले सामने आए। भारत में कैंसर से निजात पाने के लिए इम्यून थेरेपी एक महत्वपूर्ण और प्रभावी समाधान साबित हो रही है। हालांकि इसके विकास में कुछ चुनौतियां हैं, फिर भी ये उपचार भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक आशाजनक विकल्प है। आने वाले सालों में इम्यून थेरेपी के प्रति जागरूकता और इसकी उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है, जो कैंसर के खिलाफ एक निर्णायक कदम हो सकता है। कैंसर का नाम आते ही आमतौर पे लोग डर जाते हैं, और डरे भी क्यों ना, क्योंकि इसे पहले लाइलाज बीमारी कहा जाता था। जी हाँ, लाइलाज बीमारी। पर अब कुछ ऐसी नई थेरेपीज डेवलप हो गई हैं जिनकी वजह से लोग ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि ये थेरेपीज कुछ कॉस्टली हैं, पर इससे सर्वाइवल रेट भी बढ़ गया है।